बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदके या रसूलल्लाह। की हाल चाल है सबदा? सब खैर खैरियत नालो सब ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आज आपको पता है कि शबरात का दिन था। हर बाहर से ना, हर तरफ से ना पटाखों की आवाज़ें आ रही थी, ठा ठा ठा। हमारी तो इस बार क्या शबरात होगी तो क्या ईद होगी, बस इसी तरह से ही बस गम में और टेंशन में डूबी हुई शाम थी। तो इस तरह से कुछ भी नहीं, मैं तो जो है ना लेट आई थी, तो आगे फिर खाना शाना खाया और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। तो फिर मैंने कहा उठती हूँ, नफल पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह को अपने गम सुनाते हैं, अल्लाह को बताते हैं कि या अल्लाह आप रहीम व करीम हैं। पिछले साल मैं क्या थी और इस साल मैं क्या हूँ। इस साल मेरे ऊपर वो गमों का पहाड़ टूट गया, गिराया गया और इस तरह से मेरे साथ किया गया कि जैसे जो है ना कि मैं एक बहुत ही बुरी औरत थी। इस तरह से मैंने वो बातें सुनी कि जैसे पता नहीं मैंने किसी का क्या छीन लिया था, क्या चुरा लिया था, मैंने क्या किया था किसी के साथ। तो बस इसी तरह की बातें जो है ना दिल में चलती रहती हैं और गम दिल को लगा रहता है। और मैं सोचती हूँ कि चले हमें तो दुख है, तकलीफ़ है, इस चीज़ का गम है कि चले हमारे साथ बहुत बुरा किया जो है ना इन लोगों ने। लेकिन बात ये है कि इतने मतलब लोगों की इतनी दिलेरी देखें कि लोग कहते हैं कि हम किसी के साथ बुरा भी करें, किसी की दुनिया भी उजाड़ दें, सब कुछ कर दें किसी औरत के साथ, लेकिन बाहर कोई हमारी बात भी ना करे। लोग अपना शीशा नहीं देखना चाहते, यानी कि अपना मुंह शीशे में नहीं देखना चाहते। लोग कहते हैं कि हम किसी को जिंदा ही मार दें और बाहर किसी को पता भी ना चले और कोई हमारी बात भी ना करे। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी के साथ एक दिन जो है ना बुरा तो कर देते हो, लेकिन वो चीज़ आपको हर दिन आपके सामने आएगी। आपको चीज़ों को बर्दाश्त करना आना चाहिए। आपको इतनी हिम्मत हौसले तो होनी चाहिए ना आप में कि आप ये सुन सको कि आपने फ़लाँ किया। और बड़ा मतलब जिस बेटी की माँ जो होती है ना, वो तो हर वक्त दुख में, दर्द में रहती है क्योंकि उसकी बेटी की दुनिया उजड़ी होती है। वो तो जाहिर है बात करेगी, वो तो जब तक उसकी ज़िंदगी है उसने तो बात करनी है बाहर। तो वैसे भी वो को मतलब किसी को कोई गुनाहगार थोड़ी थी कि वो डरे, वो बात ना करे और जी बस ऐसे ही रहे, चुप हो जाए। कहते हैं ये लोग कहते हैं कि एक तो चोरी हो तो सीना जोरी। एक तो आप किसी की बेटी, किसी औरत, किसी माँ के साथ ऐसा करते हैं और दूसरा आप कहते हैं कि कोई बंदा बाहर बात भी ना करे, कोई आपको शीशा भी ना दिखाए इस तरह से। और फिर ये भी डर होता है कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई बात ना आए। किसी की बच्ची के ऊपर आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आपकी बच्ची के ऊपर कोई बात ना आए, आपकी बच्ची का कोई नाम ना ले, क्योंकि आपने तो बड़ी बच्चियां अनमोल पैदा की हैं ना। दूसरों की बच्चियां तो ऐसी हैं ना बेचारी, आप सड़कों से उठाई हुई, और आपकी बच्चियां बड़ी अनमोल हैं, उनके बारे में कोई बात ना करे, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, किसी की ज़िंदगी आप उजाड़ लें, वो आप सब कुछ कर लें, आप खुदा बनी हुई है ना दुनिया के ऊपर इस तरह से। तो ये शबरात का दिन है। मेरे माइंड में, मैं अभी भी जाए नमाज में हूँ, माइंड में यही चीज़ें चल रही हैं कि अल्लाह ताला कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये इस साल मेरे से बहुत कुछ छीना गया। इस साल मुझसे मेरी इज्जत छीनी गई। इस साल मुझसे मेरे माँ होने का रुतबा छीन लिया गया। इस साल एक मर्द ने
मुझे एक हिम्मत करती हुई बीवी को कैसे निकाल बाहर किया, कैसे एक मर्द ने अपनी बीवी को चीट किया, जो कि हर वक्त उसके पीछे लगी रहती थी, उसकी हिम्मत करती रहती थी, लेकिन वो उसके पीठ पीछे कैसे वो उसने जो है ना उस छुरा घोंपा उसकी कमर में। ये मतलब नहीं है, ये एक मुसलमान जो इंसान है ना वो ऐसा नहीं कर सकता जो एक मुसलमान की लड़ी होती है। तो उसके बाद जी मैंने दुआ की अपनी कुछ एक ख़ास पर्सन के लिए, बहुत स्पेशल दुआ की, रोज़ा रखा और फिर निकल पड़े अपनी काम के लिए। तो इस तरह से जो है ना मैं सोचती हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखना भी जो है ना ये भी बड़ी बात है। यानी कि मैं जिस तरह अपने आप को मैंने बिज़ी कर लिया, मसरूफ़ कर लिया, तो अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है किसी की कोई बात सोचने के लिए, किसी की कोई बात सुनने के लिए। आई हैव नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हाँ, मेरे पास जो वक्त वो लोग इस काबिल नहीं थे कि उनको इतनी इज़्ज़त एहतराम इतना कुछ किया जाए उनके लिए। तो मैं कहती हूँ अपने अच्छे लोगों में अपना जो है ना अपना टाइम स्पेंड करेंगे। कभी भी ना करें सोचें कि हम ये लोग ऐसे हैं, हम इनके साथ ऐसा करेंगे तो कि अच्छे बन जाएंगे। नहीं बनते अच्छे, नहीं। आप जितना आप कब्र तक पे पहुंच जाओगे ना तो वो लोग आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे, नहीं वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे। तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पता नहीं किसकी दुआ है कि जो है ना मैं एक अच्छी महफिल में जो है ना अल्लाह ने मुझे दी है, एक अच्छी जगह मुझे दी है अल्लाह ताला ने। तो मैं अपने इन स्पेशल पर्सन के लिए भी जो है ना दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। जिसने भी मेरे लिए एक जो है ना 1% भी जिसने मेरे लिए अच्छा सोचा है ना मेरे लिए, तो मैं कहती हूँ कि उसके लिए तो 7 आसमानों से भी ऊपर जो है ना मैं कहती हूँ या अल्लाह कि मेरी दुआ उसके लिए चली जाए। तो स्पेशल मैं अपनी कज़न के लिए दुआ करूँगी। उसने मेरे लिए इतना अच्छा कदम उठाया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो मैं कहती हूँ कि मेरी प्यारी बेटी, तूने मुझे जो है ना मेरे लिए तू चल के बाहर निकली है ना, अल्लाह ताला तेरे लिए दौड़ के तेरे घर आएगा इंशाल्लाह अज़्वजल। वैसे भी जितना तेरा दिल अच्छा है ना, तो सोच तेरे लिए अल्लाह ताला ने इतना ही अच्छा करना है इंशाल्लाह। मेरी दुआएं कदम कदम पे दुआएं रोज़ करती हूँ, निकलती हूँ घर से जो है ना रोज़ दुआएं करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है। मैं शुक्र है अल्लाह का, खुश हूँ। अपने आप को मैंने बिज़ी कर लिया है, अपने आप को मैंने जो है ना मसरूफ़ कर लिया, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए कि ज़िंदगी तो ऐसे जब तक ज़िंदगी चलती रहेगी ऐसे आपको गम भी लगा रहेगा। तो ये जो है ना जितनी ज़िंदगी है इसको अपने गम को जो है ना पीछे धकेलें और दुनिया को जी कर बताएं। जिन लोगों ने आपसे आपकी ज़िंदगी छीनी है ना, उन लोगों के सामने ही अपने जी के बताएं कि जब तक अल्लाह ना चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक अल्लाह ना हमें अपने पास बुलाए, हमें मारेगा, तब तक तो हम नहीं मरेंगे। तो चलें जी, ये तो फिर बातें होती रहेंगी। यहाँ पे जी मेरा आज था जी फर्स्ट हेयर स्टाइल, तो मैं उसके ऊपर फोकस कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल बहुत प्यारा बना था। मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना क्या कहते हैं बहुत प्यारा बन गया। आप भी देख सकते हैं। इधर मैं व्लॉग इसलिए नहीं शूट करती, मुझे बच्चियों की जो है ना प्राइवेसी का बहुत होता है कि मैं कहती हूँ कि बस ये मेरा व्लॉग है, इसमें किसी के लिए कुछ गलत ना हो। अल्लाह अगर किसी के लिए कुछ करना ही चाहती हूँ तो बस मैं सबके लिए अच्छा अगर किसी के लिए ना कर सकूँ तो फिर मैं किसी के साथ बुरा भी ना करूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही सारा दिन मैं खुश रहती हूँ। हम
जो है ना इतना शुगर लगाते हैं, बातें शातें करते हैं। अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी जगह अता की है। और यहाँ पे जी रोज़ा अफ्तार मैंने रोज़ा रखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने और जो है ना फजर ने रोज़ा रखा था। तो हम अब रोज़ा अफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उन मतलब लकी तो नहीं हूँ, लेकिन अब अपनी अगली लाइफ के लिए कुछ ऐसी ही मैं एक ख़ास लड़की या औरत कह लें जिसको अल्लाह ताला ने इतने अच्छे लोग अता किए थे कि मैं क्या बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा अफ्तार किया, उसके बाद ब्राइड थी तो जी मैं उसके बालों के लिए, उसके बाल क्रम्पिंग के लिए तैयार कर रही थी। और इस तरह से सब चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ, अपनी प्राइवेसी शेयर रखनी होती है सबकी। तो इस तरह से तो ना व्लॉग भी अब ऐसे आया तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ना लेट होगा, लेकिन कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में आ जाऊँ। इंतज़ार कर रही थी घर जाने के लिए कि घर के लिए निकलूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारा दिन बहुत अच्छा था अल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बता दूँ। ये जो लोगों को बड़ा इतराज़ हो रहा है मेरे वीडियो, मेरे ब्लॉग के लिए, तो उनके लिए वो जो मतलब मुझे मेरे लिए जो धमकियाँ जो दे रहे हैं या सोच रही हैं, ये वो कहेंगे कि वो आकर हमसे इधर झगड़ा करेंगे। तो आए, जिसने भी झगड़ा करना है ना वो मेरे साथ आए, आके मेरे साथ बात करें। बल्कि मैं तो कहती कि वो मुझे भी मार दे और मेरी माँ को भी मार दे और मेरे बाप को भी मार दे, क्योंकि जब तक तो हम जिंदा है ना तब तक तो ये बात तो मैं तो नहीं बोलूँगी, मैं तो कभी भी ज़िंदगी में नहीं बोल सकती। और जिसने भी जो भी करना है ना वो आए आके तो हमें मारे और हम करे हमसे बात, ठीक है। और जब तक मैं कब्र में नहीं ना जाऊंगी, जब तक तो मैं मर नहीं जाऊंगी ना, तो इंशाल्लाह मेरी तो लाइफ जैसे गुजरी है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ है उस पर तो मैं बात करूंगी। किसी को अगर तराज़ होता है ना तो 100 बार करे, और अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो है किसी की ज़रूरत तो वो आए मेरे साथ करे बात। अच्छा जी, ये ब्लॉग था मेरा आज तक, और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं माज़रत के साथ। और जी अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, और जो है ना मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जो जुल्म किया है ना वो सहने और बर्दाश्त करने की हिम्मत डालें। अच्छा, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।